ब्यूटीफुल सोल्स, मेरे चैनल डिवाइन कनेक्शन में आप सभी का स्वागत है। आज मैं आपके लिए लेकर आई हूँ एक न्यू पिका कार्ड रीडिंग, जिसका टॉपिक है जून मंथ में आपकी जो लव लाइफ है वो कैसी रहने वाली है, और साथ ही आपका करियर कैसा रहने वाला है, और साथ ही हम लेने वाले हैं यूनिवर्स की गाइडेंस आपके लिए, आपके करियर के लिए और आपकी लव लाइफ के लिए। तो फ्रेंड्स, ये जनरल रीडिंग है, सब कुछ आपसे रेजोनेट नहीं करेगा। जो रेजोनेट करे वो लीजिए, जो रेजोनेट नहीं करता है उसकी टेंशन आपको नहीं लेनी है। जो लोग मेरे चैनल पे नए हैं, जिन्होंने मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है, आप लोग प्लीज़ कर दीजिए, जिससे जो भी वीडियोस हो, जो भी नोटिफिकेशंस हो वो आपको मिले। ठीक है फ्रेंड्स, तो ये जनरल रीडिंग है, पिका कार्ड है, तो मैं आपको शो कर देती हूँ यहाँ पे पाइल जो है, और साथ ही थंबनेल पे भी शो कर दूँगी। ठीक है, तो जो फर्स्ट पाइल है हमारा, वो सबसे पहले है ये ग्रीन कलर फ्लावर। आई होप आपको क्लियरली दिख रहा हो। ठीक है, और सेकंड है हमारा ये रेड कलर फ्लावर, ब्यूटीफुल सा, एंड लास्ट है हमारा ये ब्लू कलर फ्लावर। ठीक है, तो फर्स्ट है हमारा, फिर से देख लीजिए, ग्रीन कलर फ्लावर, ओके, सेकंड रेड कलर, एंड द लास्ट वन इज ब्लू कलर। ठीक है, तो थंबनेल पे भी आपको शो कर दूंगी। आप जिस भी बारे में जानना चाह रहे हैं, पहले उसको अपने दिमाग में लाइए, थॉट्स में लाइए, एंड देन मेडिटेट कीजिए। फिर इसमें से जो पाइल आपको अट्रैक्ट करे वो चूज़ कर लीजिए। वन बाय वन हम रीडिंग देखने वाले हैं। ठीक है फ्रेंड्स, चलिए स्टार्ट करते हैं। चलिए फ्रेंड्स, स्टार्ट करते हैं अपने फर्स्ट पाइल से, जिन्होंने चूज़ किया है ये ग्रीन कलर फ्लावर। देख लेते हैं कि आपके लिए आपकी लव लाइफ जून मंथ में कैसी रहने वाली है, क्या गाइडेंस है आपके लिए टैरो की तरफ से। टैरो को हमेशा अपने फ्रेंड समझिए, अपने गाइडेंस के लिए, अपने हेल्प के लिए लीजिए। ठीक है, कभी भी परेशान नहीं होना है, जो हेल्प मिल रही है वो लेनी है, डिवाइन गाइडेंस है ये। ठीक है, तो चलिए लव लाइफ के लिए कार्ड्स हैं यहाँ पे। हैंग्ड मैन का कार्ड है अपराइट, और दूसरा कार्ड है पेज ऑफ सॉर्ड्स रिवर्स्ड। ओके, तो जून मंथ में जिन्होंने भी ये कार्ड्स चूज़ किए हैं, आपकी जो लव लाइफ है, पहली बात तो मुझे लग रहा है ऑलरेडी बहुत ज़्यादा स्टक है, या ऑलरेडी कुछ ऐसी बातें हैं जो स्टक हैं, जिनके आंसर्स आपके पास नहीं हैं। ठीक है, या आपके पार्टनर की तरफ से कुछ ऐसी चीज़ें हैं जो केवल थॉट लेवल पर हैं, एक्शंस के लेवल पर नहीं है क्लैरिटी, और आप वो क्लैरिटी चाहते हैं। मुझे ऐसा लग रहा है कि जून मंथ में भी सिचुएशंस वही रहने वाली है। बहुत ज़्यादा क्लैरिटी की उम्मीद मत कीजिएगा इन द मंथ ऑफ जून, और हो सके तो इम्पेशेंट होने से बचिएगा। और अगर आपके ही थॉट्स हैं जो आपको परेशान कर रहे हैं आपकी लव लाइफ को लेकर, तो हो सके तो थोड़ा सोचना कम करिए। बहुत ज़्यादा ओवर थिंकिंग चल रही है। ठीक है, इतना मत सोचिए। हो सकता है कि आपकी लव लाइफ में बहुत सी चीज़ें ग्रो कर सकती हैं, आपके पार्टनर के साथ एक कनेक्शन, एक रिलेशनशिप ग्रो कर सकता है, लेकिन कुछ चीज़ों को या तो आप ओवर थिंक कर रहे हैं, ओवर एनालाइज कर रहे हैं। अगर ऐसा कुछ है तो बंद कर दीजिए। ठीक है, और अगर कुछ बातें हैं जिनकी क्लैरिटी आपको नहीं मिल रही है, जैसे हो सकता है कुछ लोग नो कांटेक्ट में है, कुछ कांटेक्ट में है, कुछ कम्युनिकेशन, तो इस तरीके की अगर बातें हैं, ठीक है, तो फिलहाल के लिए जून मंथ में इम्पेशेंट मत होइए, पेशेंस रख लीजिए, क्योंकि बहुत ज़्यादा क्लैरिटी नहीं मिलने वाली है इस मंथ में। ठीक है, हो सके तो अपनी एनर्जीज अपने ऑरा पे वर्क कीजिए। मतलब जब तक चीज़ों के आंसर नहीं मिल रहे तब तक खुद की सेल्फ की हीलिंग कीजिए। ठीक है, क्योंकि जिस तरीके से आप स्टक हैं, मुझे ऐसा लग रहा है कि बहुत टाइम से भी कुछ लोग स्टक हैं। तो फिलहाल के लिए आपकी सिचुएशंस वही रहने वाली है। इस वक्त अच्छा रहेगा कि आप बहुत ज़्यादा आर्ग्यूमेंट्स में ना पड़े, बहुत ज़्यादा लॉजिकल भी ना हो जाए, क्योंकि कभी कभी ऐसा होता है कि राइट टाइम नहीं होता किसी क्लैरिफिकेशन का या किसी भी तरह के आंसर के मिलने का। उस वक्त अगर आप बहुत ज़्यादा आर्ग्यूमेंट में पड़ गए तो हो सकता है सिचुएशंस और ज़्यादा स्टक हो जाए। क्योंकि मैं इसलिए कह रही हूँ, बहुत से लोगों का, आप में से बहुत से लोग ऐसे हैं जिनके कनेक्शन में ग्रोथ के चांसेस हैं, पोटेंशियल है उनमें, लेकिन जून मंथ में अगर आप थोड़ा सा पेशेंस रख लेंगे, थोड़ा सा अपने आप को डाइवर्ट कर लीजिए, लाइफ के अदर पैशंस को फॉलो कीजिए, तो हो सकता है कि ये टाइम बीतने के बाद आपको क्लैरिटी मिले। ठीक है, हो सकता है कुछ लोगों के लिए जून मंथ के बाद आफ्टर 12 डेज़, ठीक है, यानी नेक्स्ट जुलाई में आपको क्लैरिटी मिल जाए। लेकिन फ़िलहाल के लिए आपको बस इतना कहा जा रहा है, जितना समझ में आ रहा है, जहाँ तक दिख रहा है रास्ता, वहाँ तक आगे बढ़े। आगे का रास्ता आपको वहाँ तक पहुँचने के बाद समझ में आ जाएगा। कुछ लोगों के लिए हो सकता है यहाँ पर कि आपके कनेक्शन में बहुत ज़्यादा ग्रोथ नहीं है और बहुत स्टक हैं आप। ठीक है, कुछ लोगों के लिए होगा ये जो बहुत लंबे टाइम से स्टक हैं। तो आपको यही बोला जा रहा है, सामने वाले से क्लैरिटी की उम्मीद ना रखें इतनी ज़्यादा,
अपने ऊपर अपनी तरफ से अपने कनेक्शन के लिए क्या कर सकते हैं, इस पर फोकस कीजिए इन द मंथ ऑफ जून, ठीक है। क्योंकि आप मतलब यहाँ पर एक ऐसा सीन है ना कि जिनके लिए बहुत लॉन्ग टर्म से भी सिचुएशंस है या कुछ के लिए थोड़ी शॉर्ट टर्म की ऐसी चीज़ें हुई होंगी, आप सामने वाले की तरफ होप रखे हुए हैं, एक्सपेक्टेशंस रखे हुए हैं या सिचुएशंस से बहुत ज़्यादा एक्सपेक्टेशंस रख रहे हैं, बट वो चीज़ें वर्क नहीं कर रही हैं फ़िलहाल के लिए इन द मंथ ऑफ जून, ठीक है। तो अच्छा होगा कि जो करें उसमें आपकी ग्रोथ हो। एटलीस्ट अगर एक कनेक्शन अभी के लिए ग्रो नहीं कर पा रहा है तो कुछ टाइम के लिए उसे जैसा है वैसे ही छोड़ दें। अगर आप कुछ आंसर्स ले सकते हैं, आपको मिल सकते हैं तो कीजिए, अदरवाइज़ अपने आप को इतना कॉन्फ्लिक्टेड मत रखिए, क्योंकि आप में से बहुत से लोग ओवर थिंकिंग कर रहे हैं, ठीक है। और फिर भी क्योंकि कोई आंसर्स नहीं मिल रहे तो ये कहीं ना कहीं आपके स्ट्रेस का रीज़न है। आप में से बहुत से लोग अगर चाहें तो चक्रास मेडिटेशन कर सकते हैं, सोलर प्लेक्सस चक्रा को हील कर सकते हैं, हार्ट चक्रा को हील कर सकते हैं। मतलब कुल मिलाकर यहाँ पर आपके लिए आपकी लव लाइफ में मुझे सेल्फ केयर, सेल्फ लव, सेल्फ प्रायोरिटी ये चीज़ें दिख रही हैं कि आपको इस वक्त जून मंथ में इस पर ध्यान देना है, क्योंकि फ़िलहाल के लिए आप में से बहुत से लोगों के लिए ये फेवरेबल टाइम नहीं है। और कहीं ना कहीं अगर बात करूँ तो शायद आप दोनों ही पार्टनर स्टक हैं, दोनों ही पार्टनर स्टक हैं। एक पर्सन यहाँ पर ऐसा है जिसके मन में बहुत सी बातें हैं, बहुत से थॉट्स हैं इस कनेक्शन को लेकर, लेकिन वो शायद एक्सप्रेस नहीं कर पा रहे। और दूसरा पर्सन है जिसको होप है कि कभी तो वो मेरा जो पार्टनर है वो एक्सप्रेस करेगा। तो जून मंथ में भी सिचुएशंस वैसे ही रहेंगी। आप अपने एंड से जो क्लैरिटी ले सकते हैं केवल आपके बस में जून मंथ में वही है। सॉरी टू से फ्रेंड्स, बट जो रियलिटी है मैं वही बताऊंगी जिससे कि आपको क्लैरिटी मिले और आप एक्शन ले पाएँ अपनी लव लाइफ के लिए, ठीक है। यहाँ पे आपकी लव लाइफ में हो सकता है कुछ ऐसे फैक्टर हों जो आप कंसीडर नहीं कर पा रहे हैं। मतलब या तो आपको पता नहीं है, अवेयर नहीं है आप, या आप कंसीडर नहीं कर पा रहे हैं, समझ नहीं पा रहे हैं, ठीक है। तो अगर आपको सोचना भी है या आप दिमाग में आपके बहुत ज़्यादा चल रही हैं ये बातें, तो कोशिश करिए कि लॉजिकल होके सोचिए कि क्या नेगेटिविटी है, क्या पॉजिटिविटी है, ठीक है। तभी आपका जो विज़न है वो क्लियर हो पाएगा। अदरवाइज़ आप अगर प्रॉब्लम्स पे ही फोकस करेंगे ना तो कहीं ना कहीं वहीं के वहीं रह जाएंगे आप इस वक्त। मैं जबकि यहाँ पे देख पा रही हूँ कि आपका कनेक्शन ग्रो कर सकता है। डिपेंड करेगा कि आप एक्शंस किस डायरेक्शन में ले रहे हैं, सॉल्यूशंस की तरफ ले रहे हैं या प्रॉब्लम की तरफ ले रहे हैं, ठीक है। लेकिन जो भी करना है आपको अपनी सेल्फ हीलिंग को फर्स्ट प्रायोरिटी पर रखते हुए करना है। तो जून मंथ में आपकी लव लाइफ थोड़ी सी स्लो है, ठीक है, बट पोटेंशियल है। इसीलिए मैं आपसे कह रही हूँ कि सही टाइम पर सही तरीके से उसे यूज़ कीजिए, ठीक है। जिस चीज़ का टाइम जब है उसे तब यूज़ कीजिए। अगर कुछ चीज़ें अभी आपको आंसर नहीं मिल रहे तो बेहतर है कि अपने पर फोकस कीजिए। अब आपके लिए देख लेते हैं करियर गाइडेंस में क्या है जून मंथ के लिए। पेज ऑफ कप्स का कार्ड है, ओके, और दूसरा कार्ड है 6 ऑफ कप्स का। बहुत प्यारे कार्ड आए हैं आपके करियर के लिए। आप जॉब में हैं, बिजनेस में हैं या स्टूडेंट हैं, आपके लिए सबसे अच्छी बात यह है कि जो लोग जॉब में किसी तरह का स्ट्रगल फेस कर रहे हैं, आपको कोई प्रपोजल मिल सकता है, कोई ऑफर आ सकता है जॉब का आपका, ठीक है। और हो सकता है कि कुछ लोगों के लिए तो उम्मीद से बहुत ज़्यादा बेटर आ सकता है, ठीक है। कुछ लोगों के लिए हो सकता है किसी नोन पर्सन के थ्रू ही आपको ये जॉब ऑफर मिले। आपके कोई सीनियर हो सकते हैं, कोई ऑलरेडी किसी पुराने ऑफिस में या किसी भी तरीके से आपके जानकार हो सकते हैं। तो हो सके तो अपने आसपास के लोगों, अपने वर्क पे जितने भी लोग हैं उनके साथ थोड़ा अच्छी बॉन्डिंग बना के चलिए। बिजनेस में है तो पार्टनरशिप के साथ, पार्टनरशिप में भी अच्छी बॉन्डिंग बना के चलिए। मतलब कुल मिलाकर आपको इस वक्त कोऑर्डिनेशन मेंटेन करना है अपने वर्क प्लेस पे, एक हार्मनी मेंटेन करनी है। जून मंथ की बात करूँ तो आप भी बहुत अच्छा करने वाले हैं। बस एक चीज़ ध्यान रखिएगा, अपने इमोशंस को, ठीक है, या अपने इमोशंस में जो भी अप्स एंड डाउन्स आ रहे हैं उन्हें अपने वर्क प्लेस पे मत लाइएगा, ठीक है। वर्क को वर्क पे ही रखिए और इमोशंस को सेपरेट रखिए उससे। दूसरों को जितना सिखा सकते हैं उतना सिखाइए, आपको उससे फ़ायदा होगा। और कहीं ना कहीं अगर बात करूँ जॉब, बिजनेस या स्टूडेंट हैं आप, तो आपको पार्टनरशिप से भी फ़ायदा होगा, अच्छी जॉब अपॉर्चुनिटीज़ मिल सकती हैं।
जिस चीज़ का आप वेट कर रहे हैं ना, वो कोई छोटी चीज़ हो सकती है जॉब में या कोई बड़ा ऑफ़र हो सकता है, वो आपको मिलेगा। लेकिन उससे पहले जो एफ़र्ट्स लगे हैं, अगर आपने वो किए हैं तो फॉर श्योर आपको मिलेगा। थोड़ा सा अपने आप को पीसफुल रखिएगा, शांत रखिएगा, और जितना हो सके अपने जूनियर जो लोग हैं या अपने साथ के जो लोग हैं उनको सपोर्ट कीजिए, हेल्प कीजिए। इससे कहीं ना कहीं आपको ही फ़ायदा होने वाला है। ठीक है, तो आई थिंक जो लोग बहुत टाइम से वेट कर रहे हैं, तो आफ्टर 1 मंथ कुछ ना कुछ पॉजिटिव चेंज आएगा आपके जॉब में या बिज़नेस में। या आप स्टूडेंट हैं तो भी आपको आपके एफ़र्ट्स का रिज़ल्ट मिलने का टाइम आ गया है। और जो नहीं कर रहे हैं ऐसा कुछ, आप अपने आप को 6 मंथ्स और दीजिए। ठीक है, 6 मंथ्स के बाद आपके लिए कुछ ना कुछ पॉजिटिव ट्रांसफॉर्मेशन है आपके जॉब, बिजनेस या आप स्टूडेंट हैं तो। ठीक है, हो सकता है कुछ लोगों को जॉब के लिए थोड़ा सा इस वक्त वैसे फेवरेबल सिचुएशंस तो नहीं है, बट फिर भी हो सकता है कि आपको कहीं ट्रैवल करना पड़े। ठीक है, बट जो भी है आप बहुत अच्छे से मैनेज कर लेंगे। और ये जो आप मैनेजमेंट करेंगे ना जून मंथ में, वही आपको जून मंथ में और साथ ही आगे आने वाले मंथ्स में भी प्रॉफिट देगा, गेन देगा, फाइनेंशियल स्टेबिलिटी देगा। तो कोई भी टेंशन की बात नहीं है आपके जॉब के लिए, बिजनेस के लिए, या आप स्टूडेंट हैं तो भी। जो आपके आसपास के लोग हैं आप उनके लिए सपोर्टिव ज़रूर रहिए, लेकिन उनके बिहेवियर से अवेयर ज़रूर रहिए। ठीक है, ये ध्यान रखिएगा। आपके लिए गाइडेंस कार्ड में देख लेते हैं क्या है। अ पर्सनल इशू रीच्स रिजोल्यूशन और अ टाइम टू गिव रेदर देन टेक। आई होप आपको कार्ड दिख रहा हो। मैंने आपसे यही कहा था कि आपको जॉब में क्या करना है, जो भी आपको आता है, जो भी आपने सीखा है, अपने जूनियर को सिखाइए, सपोर्ट कीजिए लोगों को। तो अ टाइम टू गिव रेदर देन टेक। ठीक है, जब भी आप किसी के लिए करेंगे हमेशा पॉजिटिव कर्मा क्रिएट होंगे और आपके साथ अच्छा होगा। सिंपल सा रूल है कर्मा का। ठीक है, तो आपको ये करना है। और सेकंड यहाँ पे जो है, अ पर्सनल इशू रीच्स रिजोल्यूशन। तो कहीं ना कहीं जो चीज़ें स्टक हैं, मैंने बोला ना यहाँ पे कि चीज़ें स्टक हैं, उनका सल्यूशंस मिलेगा, लेकिन थोड़ा सा अपने परफेक्ट टाइम पर। ठीक है, कुछ लोगों के लिए हो सकता है कि अगर आप काफ़ी टाइम से स्टक हैं तो आपको जून मंथ में काफ़ी क्लैरिटी एक हद तक मिल जाए। हो सकता है कंप्लीट ना हो, मैं पहले बता दूँ। ठीक है, लेकिन आपको क्लैरिटी मिलेगी एक हद तक। जिनको बहुत टाइम से जो वेट कर रहे हैं उनके लिए बता रही हूँ, और जिनके थोड़े शॉर्ट टर्म के इश्यूज़ हैं आपको अभी थोड़ा सा वेट करना होगा। ठीक है, तो इस वक्त जितना हो सके दूसरों के लिए करिए। आपकी ये पॉजिटिव कर्मा आपको आपकी लाइफ में बहुत आगे लेकर जाएंगे। ठीक है, तो ये उनकी रीडिंग थी जिन्होंने यहाँ पर ये ग्रीन कलर फ्लावर चूज़ किया था। आई होप आपको क्लैरिटी मिली हो। ये एक शॉर्ट रीडिंग थी। अगर आप मुझसे पर्सनल रीडिंग लेना चाहते हैं तो वीडियो के डिस्क्रिप्शन में या वीडियो पे जो मेल ID मेंशन है वहाँ कॉन्टैक्ट कर सकते हैं, जो है chavi.saxena147@gmail.com। फ्रेंड्स ध्यान रखिएगा, पर्सनल रीडिंग फ्री नहीं होती। मैं मिलूँगी आपसे नेक्स्ट वीडियो में। ख्याल रखिए, सेफ रहिए, सुरक्षित रहिए और निर्भीक रहिए। बात करते हैं जिन्होंने यहाँ पे रेड कलर फ्लावर चूज़ किया है। देख लेते हैं कि आपकी लव लाइफ कैसी रहने वाली है इन द मंथ ऑफ जून, और साथ ही देखने वाले हैं कि आपका करियर कैसा रहेगा। ठीक है, जनरल रीडिंग है फ्रेंड्स, सब कुछ रेजोनेट नहीं करेगा। जो रेजोनेट करे वो लीजिए और टेंशन मत लीजिए। यहाँ पे कार्ड है मून का अपराइट और दूसरा कार्ड है 8 ऑफ पेंटिकल्स। तो सबसे पहली बात यहाँ पे है कि कुछ कन्फ्यूजन्स तो रहने वाले हैं इन द मंथ ऑफ जून, लेकिन साथ ही साथ आप लोग रास्ता निकाल लेंगे। कुछ ना कुछ लॉन्ग टर्म के लिए सोल्यूशंस पे आप वर्क कर लेंगे। ठीक है, बस कोशिश कीजिएगा कि इमोशनल डिस्टर्बेंस को लिमिटेड रखिएगा, कंट्रोल में रखिएगा। क्योंकि आप में से बहुत से लोगों को मुझे ऐसा भी लग रहा है कि वो काम कर सकते हैं इस कनेक्शन पर, लेकिन क्योंकि वो इमोशनली इतने ज़्यादा इम्बैलेंस्ड हो जाते हैं या उन्हें डाउट होने लगता है अपने रिश्ते पर, या एक ड्युअलिटी सी फीलिंग आती है। ये आपके पार्टनर की तरफ से हो सकती है, आपकी तरफ से हो सकती है, तो वो आपको कन्फ्यूज करती है। जहाँ तक मैं देख पा रही हूँ, अगर आप चाहेंगे तो अपने कनेक्शन पे लॉन्ग टर्म स्टेबिलिटी के लिए आप एफर्ट्स कर पाएंगे इन द मंथ ऑफ जून, लेकिन जितने कम से कम अपने डाउट्स रखेंगे तभी। ठीक है, क्योंकि यहाँ पे द मून का कार्ड है। बहुत से लोगों के लिए मुझे ऐसा लग रहा है कि आप कांटेक्ट में नहीं है, आपका कोई कम्युनिकेशन नहीं है, और इस वजह से आपको नहीं समझ में आ रहा कि सामने क्या चल रहा है, वो पर्सन की लाइफ में चल क्या रहा है। ठीक है, तो यहाँ पर आपके लिए बस इतनी गाइडेंस है कि इस वक्त अपनी साइड से जो कर सकते हैं वो करिए, क्योंकि केवल यहाँ पर जो नो कांटेक्ट में है वो सामने वाले पर्सन के लिए कुछ नहीं कर सकते सिवाय अपने एफर्ट्स करने के। कुछ लोगों के लिए हो सकता है यहाँ पर
कि थर्ड पार्टी या थर्ड पर्सन है। थर्ड पार्टी यहाँ फैमिली हो सकती है या कोई थर्ड पर्सन हो सकता है, फ्रेंड्स हो सकते हैं, ठीक है। बट ऐसे कुछ इश्यूज़ यहाँ पर कुछ लोगों के लिए ज़रूर हैं, सबके लिए नहीं होंगे फ्रेंड्स, तो टेंशन मत लीजिएगा, ठीक है। जो भी है मैं ये बोलूँगी आपसे कि जून मंथ में अपने डाउट्स पे काम कीजिएगा। जब तक चीज़ों की क्लैरिटी ना हो, आपको ना पता हो कि क्या चल रहा है, क्या हो रहा है, प्री अजम्पशन से बचिए, बहुत ज़्यादा सोचने से बचिए, ओवर थिंकिंग से बचिए, ठीक है। कुछ लोगों के लिए लाइक टेलीपैथिकली भी आप कनेक्ट हो रहे हैं अपने पार्टनर से, और बहुत ज़्यादा लोग इनर वर्क भी कर रहे होंगे, वो करिए, लेकिन सबसे पहले अपने आप को बैलेंस्ड कीजिए, क्योंकि आप में से कुछ लोग ऐसा भी कर रहे हैं, मुझे लग रहा है कि इनर वर्क चल रहा है, मेडिटेशन चल रहा है, सब चल रहा है, लेकिन फिर बीच में जो है मूड स्विंग्स हो जाते हैं, फिर इमोशनल इम्बैलेंस हो जाता है, फिर आप वापस से अपने काम में लग जाते हैं, इनर वर्क में लग जाते हैं। तो उससे क्या होता है ना कि जो हमारा मैनिफेस्टेशन है वो वीक होता है। मतलब डाउट्स रखेंगे और फिर मैनिफेस्ट करेंगे तो चीज़ें टाइम ले लेंगी, समझ पा रहे हैं। तो अगर इस तरह का कोई भी डाउट है तो पहले क्लैरिटी लाइए कि आप चाहते क्या हैं, और आप उस पार्टनर को चाहते हैं या वो पार्टनर आपको डिज़र्व करते हैं, ये सारी क्लैरिटी लाइए, और उसके बाद ही एक रास्ते पर आगे बढ़ जाइए। क्योंकि अभी भी जून मंथ में कुछ लोगों के माइंड में कुछ कॉन्फ्लिक्ट रहने वाले हैं, इमोशनल डिस्टर्बेंस जिसे कहते हैं। आधे सच पर आधी बात पर विश्वास मत कीजिए, और हो सके ना तो लॉस्ट मत रहिए। आप में से अगर कुछ लोग थोड़े लॉस्ट रह रहे हैं ना, कि कोई एक बात ही उन्हें परेशान कर रही है, कोई एक थॉट ही उन्हें परेशान कर रहा है, तो वो मत करिए, ठीक है। देखिए इस वक्त क्या हो रहा है, जो लोग कम्युनिकेशन में हैं उनके लिए भी मैं बता दूं कि आप दोनों लोग साथ होते हुए भी ना आपका डिस्ट्रैक्शन कहीं और है। कुछ लोगों के लिए ये थर्ड पार्टी हो सकती है, कुछ लोगों के लिए फैमिली जैसे मैंने बताया, और कुछ लोगों के लिए अदर इश्यूज़ हो सकते हैं। तो डिस्ट्रैक्ट अगर रहेंगे तो लॉन्ग टर्म में आगे नहीं बढ़ पाएंगे। तो जून मंथ में जितना हो सके, आगे इन फ्यूचर क्या होगा उससे बेटर है प्रेजेंट में आप कितना संभाल सकते हैं, क्योंकि यहाँ पर बहुत से लोगों के लिए एक एनर्जी है कि आगे क्या होगा, आगे क्या होने वाला है, ठीक है। बट यहाँ पे आपको बोला जा रहा है जून मंथ में कि आज आप जितने एफर्ट्स कर लेंगे ना इस कनेक्शन की स्टेबिलिटी के लिए, आप उतना स्टेबल करके ले जाएंगे इस कनेक्शन को। और जो लोग कम्युनिकेशन में हैं लेकिन एक प्रॉपर कम्युनिकेशन नहीं कर पा रहे हैं, कम्युनिकेशन इज़ द की, तो कोशिश करिए उस पर काम कीजिए। थर्ड पार्टी, थर्ड पर्सन या किसी भी पर्सन को इन्वॉल्व मत कीजिए जब तक कि बहुत कोई ट्रस्टवर्दी पर्सन ना हो। बिल्कुल इन्वॉल्व मत कीजिए अपने कनेक्शन में, अपने रिश्ते पे, क्योंकि हो सकता है वो एक्चुअल में आपकी प्रॉब्लम बढ़ा दे। और एक तरीके से बोलूँगी मैं यहाँ पर कि इमोशंस और लॉजिकल दोनों माइंड को साथ लेकर चलिए। कन्फ्यूज़न की क्लैरिटी तभी मिल पाएगी आपको। बहुत हद तक मुझे लग रहा है कि कुछ लोगों को जिनको डाउट भी है ना अपने पार्टनर पर, वो सही नहीं है। बहुत से लोगों के लिए, कुछ लोगों के लिए हो सकता है लेकिन बहुत से लोगों के लिए ऐसा है। तो तभी मैंने बोला कि जब तक कोई फाउंडेशन ना हो, कोई स्ट्रॉन्ग फाउंडेशन ना हो आपके ओवर थिंकिंग की या आपके डाउट्स की, तब तक उस पर काम मत कीजिए, उन्हें मैनिफेस्ट अपनी लाइफ में मत कीजिए। हमेशा मैं आपसे बोलती हूँ कि जिस एनर्जी को आप सबसे ज़्यादा सोचेंगे, जिस एनर्जी में आप सबसे ज़्यादा रहेंगे, उसे आप अट्रैक्ट करेंगे, ठीक है। क्योंकि यहाँ पे 8 ऑफ पेंटिकल्स का भी कार्ड है जो मुझे बता रहा है कि इस कनेक्शन में पोटेंशियल है कि कुछ लोग यहाँ इसे मैरिज तक लेके जाएं, या कुछ लोग हो सकता है ऑलरेडी मैरिड हों, ठीक है। तो इस वक्त कोशिश करिए जून मंथ में थोड़ा सा प्रैक्टिकल होकर चलिए तो बहुत अच्छा रहेगा, क्योंकि इमोशनल डिस्टर्बेंस आपको परेशान कर रहे हैं, ठीक है। तो या तो अपने आप को बैलेंस कर लीजिए, अदरवाइज थोड़ा सा लॉजिकल होके, थोड़ा सा प्रैक्टिकल होके चलिए, और इस रिश्ते के बारे में सोचिए। हो सके तो म्यूचुअली बढ़िए, साथ में कम्युनिकेट कर सकते हैं तो बात कीजिए, नहीं कम्युनिकेशन हो रहा है तो आप सामने वाले पर्सन को टेलीपैथिकली कनेक्ट होइए, उनसे मैनिफेस्टेशंस के थ्रू उन्हें अपने थॉट्स भेजिए, लॉ ऑफ अट्रैक्शन यूज़ कीजिए, ठीक है। क्योंकि हो सकता है यहाँ पर बहुत से लोगों के लिए एक चीज़ जो मुझे समझ में आ रही है, आपके रिश्ते को सॉरी आगे ना बढ़ने देने में कुछ अदर लोग भी इन्वॉल्व हैं, कुछ अदर फैक्टर्स भी हैं जो बहुत स्ट्रांगली इन्वॉल्व हैं, ठीक है। बट आप क्या कर रहे हैं, आप दोनों ही एक हद तक डिस्ट्रैक्टेड हैं। अगर डिस्ट्रैक्टेड ही रहेंगे तो सॉल्यूशंस पर काम नहीं कर पाएंगे, ठीक है। तो इस पर ध्यान दीजिए, क्योंकि आप काम कर सकते हैं अपने कनेक्शन पे और बहुत हद तक इसे स्टेबिलिटी की तरफ ले जा सकते हैं। हो सकता है आप लॉन्ग डिस्टेंस में हैं अपने पार्टनर के साथ, कुछ लोगों के लिए लग रहा है मुझे,
बाकी देख लेते हैं करियर गाइडेंस में क्या है आपके लिए, जिन्होंने चूज़ किया है रेड कलर फ्लावर। यहाँ पे कार्ड है 3 ऑफ पेंटिकल्स का और दूसरा कार्ड है किंग ऑफ पेंटिकल्स का। तो अगर मैं बात करूँ तो फाइनेंशियली तो आपके लिए बहुत ज़्यादा अच्छा टाइम रहने वाला है जून मंथ का। बस आपको यहाँ पे ये ध्यान रखना है कि जो भी आपकी स्किल्स हैं, ठीक है, जॉब में है, बिजनेस में है आप या स्टूडेंट हैं, अपनी स्किल्स इंप्रूवमेंट पे ध्यान दीजिए। अपने सीनियर हैं, आपके साथ के लोग हैं जो भी, उनसे जितनी हेल्प ले सकते हैं, जितना कुछ सीख सकते हैं, लर्निंग पर ध्यान दीजिए। आपके लिए बस की है यहाँ पर लर्निंग, ठीक है। अगर आपने ये किया, ठीक है, एफर्ट्स जारी रखे, तो आपको फाइनेंशियली स्टेबल और एक कहते हैं ना स्टेबल जॉब की तरफ जाने से कोई नहीं रोक सकता। अगर आप जॉब सर्च कर रहे हैं तो भी आपको जॉब स्टेबिलिटी मिलेगी, और अगर आप ऑलरेडी किसी जॉब में हैं तो भी मिलेगी। बस आपको करना क्या है, एक तो अपने सीनियर्स के साथ अच्छे से बना के रखिए, दूसरी बात अपने स्किल्स पर काम कीजिए। इस वक्त का टाइम बस आपके लिए है लर्निंग लर्निंग एंड लर्निंग, ठीक है। तो ये है यहाँ पर एक चीज़ आप लोग ध्यान रखिएगा, जो भी ये रीडिंग देख रहे हैं, कि सामने वाला जो पर्सन है जॉब में, बिजनेस में या स्टूडेंट है, उनको पहले सुनिए, मतलब अच्छे लिसनर बनिए। हो सकता है आपको ऐसा लगता है कि आपको आता है, आप समझते हैं, आप जानते हैं, वो बहुत अच्छी बात है, लेकिन हो सके तो सामने वाले को सुनिए, अच्छे लिसनर बनिए, आपको फ़ायदा होने वाला है जून मंथ में, ठीक है। प्रैक्टिकल नॉलेज पे काम कीजिए, मतलब कुछ लोगों के लिए होता है ना कि उनकी थ्योरेटिकल नॉलेज अच्छी होती है, लेकिन आपको इस वक्त प्रैक्टिकल ही काम करना है। जितना हो सके अपनी प्रैक्टिकल नॉलेज पे वर्क कीजिएगा। जो भी आपके सीनियर हैं उनको सम्मान दीजिएगा, बहुत ज़रूरी है। इस वक्त आपको बहुत फ़ायदा होगा फाइनेंशियली, बहुत ज़्यादा पोटेंशियल है यहाँ पर, बहुत ज़्यादा आप में से कुछ लोग एरिस साइन के हो सकते हैं। इस वक्त आपका फाइनेंशियल सिचुएशंस एकदम प्रोटेक्टेड है, सब कुछ बहुत अच्छा है, बस आपको अवेयर रहना है। चलिए देख लेते हैं आपके लिए गाइडेंस कार्ड में क्या है। देखिए, मैंने आपको बोला था कि थोड़ा सा प्रैक्टिकली देखिए, प्रैक्टिकल नॉलेज गेन कीजिए, और यहाँ पर है कार्ड योर ड्रीम नीड अ प्रैक्टिकल प्लान, ठीक है। इट्स टाइम टू रिलीज निगेटिविटी। मैंने आपको यहाँ पर ही बोला था कि ये जो कार्ड है ना, यहाँ पे रिलेशनशिप में हमारा कार्ड आया है द मून का, जो भी डाउट है, अननेसेसरी डाउट्स हैं, ठीक है, रिलीज़ कर दीजिए। कोई आपको फ़ायदा दे के नहीं जाएगा आपके कनेक्शन में, क्योंकि यहाँ पे 8 ऑफ पेंटिकल्स है। आप चाहें तो अपने कनेक्शन को स्टेबल कर सकते हैं। अब ये चॉइस आप पर है कि आपको डाउट करना है या आपको एक्शन ओरिएंटेड रहना है। इसीलिए यहाँ पे कार्ड आया है इट्स टाइम टू रिलीज निगेटिविटी, ठीक है। और दूसरा कार्ड है योर ड्रीम्स नीड अ प्रैक्टिकल प्लान। और कहीं ना कहीं आपकी लव लाइफ कहूँ या आपकी करियर में बोलूँ तो दोनों ही तरफ आपको प्रैक्टिकल होके चलना है, ठीक है। क्या पॉसिबिलिटीज़ हो सकती हैं, क्या पॉजिटिव चीज़ें हो सकती हैं, उस पर फोकस करना है, तो आपको ज़रूर फ़ायदा होने वाला है। और कहीं ना कहीं कुछ लोगों के लिए ऐसा भी है कि उनका जो लव लाइफ है ना, वो उनके करियर को बहुत ज़्यादा अफेक्ट कर रहा है। तो इस तरीके से आप दोनों तरफ लैक ना कर जाएं, इसका ध्यान रखिएगा, ठीक है। लव लाइफ में जो चल रहा है उसे वहाँ तक रहने दें, जब आप करियर में आए, जॉब में आए, तो वहाँ पर ही फोकस करें, क्योंकि आपके लिए मुझे ऐसा लग रहा है आप दोनों तरफ बहुत अच्छे से बैलेंस कर सकते हैं। बस आपको एक चीज़ पे कंट्रोल करना है, थिंकिंग पर, सोच पर, डाउट्स पर, ठीक है। तो वो एनर्जी क्रिएट करिए जो आप चाहते हैं कि आपकी लव लाइफ में हो, आप चाहते हैं कि आपके जॉब में हो, ठीक है। तो ये आपके लिए कार्ड्स थे। आई होप आपको क्लैरिटी मिली हो जिन्होंने ये रेड कलर फ्लावर चूज़ किया है। और अगर आप मुझसे पर्सनल रीडिंग लेना चाहते हैं तो वीडियो के डिस्क्रिप्शन में या वीडियो पे जो मेल आईडी मेंशन है वहाँ कॉन्टैक्ट कर सकते हैं, जो अच्छा.7.gmail.com। फ्रेंड्स, ध्यान रखिएगा, पर्सनल रीडिंग फ्री नहीं होती। मैं मिलूँगी आपसे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक ख्याल रखिए और घर पर रहिए, सेफ रखिए अपने आप को और सुरक्षित रहिए, निर्भीक रहिए। चलिए बात करते हैं जिन्होंने चूज़ किया है यहाँ पर ये ब्लू कलर फ्लावर। देख लेते हैं कि आपके लिए आपकी लव लाइफ में क्या रहने वाला है और साथ ही आपकी करियर गाइडेंस में क्या है फॉर द मंथ ऑफ जून, ठीक है। और साथ ही हम आपके लिए यूनिवर्स की गाइडेंस भी लेंगे। फ्रेंड्स, जनरल रीडिंग होती है, सब कुछ आपसे रेजोनेट नहीं करेगा, जो रेजोनेट करे बस उसे लीजिएगा। बाकी टैरो को अपनी हेल्प के लिए रखिए, अपनी गाइडेंस के लिए रखिए। तो देख लेते हैं लव लाइफ में कार्ड्स क्या हैं। किंग ऑफ सॉर्ड्स का कार्ड है और दूसरा कार्ड है 2 ऑफ पेंटिकल्स रिवर्स्ड, ठीक है। तो ये दोनों ही कार्ड्स मुझे एक चीज़ बता रहे हैं, आप में से बहुत से लोग मेजॉरिटी में लॉजिकल होकर चलने वाले हैं अपनी लव लाइफ को लेकर। उन्हें ऐसा लग रहा है कि बहुत टाइम से बहुत ज़्यादा इम्बैलेंस हो गया और अब और ज़्यादा नहीं होना चाहिए, ठीक है। तो जो लोग भी ऐसी सोच रखने वाले हैं, जो भी लॉन्ग टर्म में प्रॉब्लम्स फेस कर रहे हैं अपनी लव लाइफ में, आप लॉजिकल हो जाएं तो बेटर रहेगा। चीज़ों को फिर से
रीप्लान कीजिए, बहुत ज़रूरी है। ठीक है, अभी तक हो सकता है आपने बहुत सी चीज़ें रिस्क लेके की हैं, ठीक है, या आपने आपको प्रायोरिटी में ना रख के की हैं, लेकिन अभी टाइम है कि अभी आपको फिर से सोचना है, फिर से रीथिंक करना है। ठीक है, और जो ऐसा करेंगे वो काफ़ी हद तक कन्फ्यूजन से निकलेंगे, काफ़ी हद तक उन्हें क्लैरिटी मिलेगी, आंसर्स मिलेंगे। ठीक है, और जो भी इस वक्त सिचुएशन चल रही है उसमें मुझे नहीं लगता कि इमोशंस डिमांड कर रही है, नहीं, इमोशंस नहीं, इस वक्त आपको लॉजिकल होकर ही आंसर मिलने वाले हैं। हाँ, ये ज़रूर बोलूँगी, इस वक्त अपनी लव लाइफ में जजमेंट से बचिएगा, क्योंकि हो सकता है आप या आपके पार्टनर, जून मंथ की एनर्जीज हैं ये, मैं प्रेजेंट में बोल रही हूँ फ्रेंड्स, जजमेंटल ना हो, ये ध्यान रखिएगा। और जो भी आप करें ना, मैं ये बता दूँ आपको, जो भी आप अपनी लव लाइफ में डिसीज़न लें, ठीक है, तब तक ना लें जब तक आपका मन खुश ना हो, क्योंकि आप में से बहुत से लोग, मुझे ऐसा लग रहा है कि कुछ चीज़ों के लिए ना चाहते हुए भी कुछ ऐसे डिसीजंस लेना चाह रहे हैं। ये मूव ऑन करने का हो सकता है कुछ लोगों के लिए, कुछ लोगों के लिए कोई भी ऐसा लॉजिकल डिसीजन हो सकता है। बट मैं ये बोलूँगी कि आपको आपके सॉल्यूशंस मिलेंगे, कन्फ्यूजन से आप बाहर निकलेंगे। बस हो सके अगर कोई अच्छा इंसान, कोई भी ऐसा पर्सन, ट्रस्टवर्दी पर्सन है जिससे आप शेयर कर सकते हैं, सॉल्यूशंस मिल सकते हैं, तो उनसे शेयर कीजिए, क्योंकि आप में से बहुत से लोग बहुत सी बातों को दिमाग में रख चुके हैं। ठीक है, तो ये टाइम नहीं है कि आप बहुत ज़्यादा ओवर थिंकिंग करके चीज़ों को रखें अपने दिमाग में, क्योंकि कहीं ना कहीं आप जितना दिमाग में अपनी बातों को रखते हैं ना, इमोशनल इम्बैलेंस हमारे मन के अंदर उतना ज़्यादा रहता है। ठीक है, तो जून मंथ में आपका जो इमोशनल डिस्टर्बेंस है वो काफ़ी हद तक बैलेंस्ड होने वाला है, और ये आप खुद करने वाले हैं। ठीक है, अब अगर आप लॉजिकल होके सोच लेंगे तो चीज़ें सोल्यूशन की तरफ चली जाएंगी। अगर आप अभी भी स्टक रहना चाहते हैं तो फिर ये थोड़ा सा प्रॉब्लम कर सकता है। ठीक है, तो अगर मैं बात करूँ, आप में से बहुत से लोगों को किसी तरह का डिसीज़न, किसी तरह की क्लैरिटी मिल सकती है सामने से, या आप सामने वाले पर्सन को दे सकते हैं ऐसी क्लैरिटी। कुल मिलाकर जो भी आपके काफ़ी टाइम से चीज़ें स्टक हैं वो किसी न किसी क्लैरिटी पर आएंगी। और यहाँ पर भी मुझे ऐसा लग रहा है कि बहुत से लोग जो ये रीडिंग देख रहे हैं उनका कम्युनिकेशन प्रॉपर नहीं हो रहा, या अगर कम्युनिकेशन हो रहा है तो आर्ग्यूमेंट्स हो रहे हैं। ठीक है, तो इस वक्त पेशेंस रख लीजिए सामने वाले को। देखिए, कुछ लोगों के साथ ये भी होता है कि आप इम्पेशेंट होके ओवर रिएक्ट कर देते हैं। ठीक है, तो ये टाइम आपको बोला जा रहा है जून मंथ में आपको इम्पेशेंट नहीं होना है, ओवर रिएक्ट नहीं करना है, सामने वाले को ऑब्जर्व कीजिए, उसके अकॉर्डिंग एक्ट कीजिए, लेकिन इस वक्त दोबारा से चीज़ों को ऑब्जर्व ज़रूर कीजिए, क्योंकि आप ऐसा करेंगे तो हो सकता है आपके और आपके पार्टनर के बीच में काफ़ी चीज़ें अच्छी हो जाए, बेटर हो जाए, क्लियर हो जाए। ठीक है, हो सकता है कमिटमेंट को लेकर कुछ कन्फ्यूजन्स चल रहे हैं, जो अभी फ़िलहाल के लिए जून मंथ में बहुत ज़्यादा आपको सोल्यूशन नहीं मिलने वाला है, लेकिन एक हद तक शायद आपको पता भी है कि क्या होने वाला है। मतलब बहुत लोगों को पता है, आइडिया है कि उनका कमिटमेंट किस साइड जा रहा है, बस आप शायद एक्सेप्टेंस नहीं ला पा रहे हैं उन चीज़ों का। कुछ लोगों के लिए हो सकता है कनेक्शन आपका लॉन्ग डिस्टेंस है, और अगर आप अपने पार्टनर को चेज़ कर रहे हैं तो मत कीजिए। ठीक है, अगर आप अपने पार्टनर को चेज़ कर रहे हैं तो मत कीजिए। चेज़ करने से वो पर्सन और आगे आगे भागेंगे और कुछ नहीं होगा। इस वक्त आपको लॉजिकल होना है। ये आपके कनेक्शन को पॉजिटिव भी कर सकता है या आपको क्लैरिटी भी दे सकता है, क्योंकि मुझे ऐसा लग रहा है कि बहुत से लोगों के लिए आप जो ये रीडिंग देख रहे हैं, आपके हाथ में सारे के सारे डिसीजंस हैं, सारे डिसीजंस हैं, बस आपको अपने स्टेबल माइंड से उन पर प्रैक्टिकली काम करना है। ठीक है, तो बहुत से लोगों के लिए कन्फ्यूजन्स क्लियर होंगे और बहुत से लोगों के लिए उन्हें कुछ डिसीजंस लेने होंगे। ठीक है, तो ये आपकी लव लाइफ थी। अब देख लेते हैं आपके करियर गाइडेंस में क्या है। नाइट ऑफ वॉन्ड्स का कार्ड है यहाँ पर, और दूसरा कार्ड है द वर्ड का। तो इस वक्त आपके लिए कर्मा जो है वो बहुत ही ज़्यादा मेजर रोल प्ले कर रहा है। ठीक है, तो जॉब में है, बिजनेस में है या स्टूडेंट है, आप ध्यान रखिए इस वक्त जितना फोकस्ड होके काम कर लेंगे जून मंथ में, आपको उतने अच्छे अच्छे रिजल्ट्स मिलेंगे।
ठीक है, उतना ज़्यादा आपका करियर बैलेंस्ड हो जाएगा। अगर अभी तक नहीं है तो बस थोड़ा सा फोकस्ड रहिए, फोकस होना चाहिए। मतलब एक फोकस बना लीजिए, ग्रोथ चाहिए, मतलब चाहिए। जिस दिन आपने ऐसा कर लिया ना, सब कुछ बैलेंस हो जाएगा आपके करियर में। हाँ, कुछ चीज़ें हैं जो आपकी डेस्टिनी में रिटन हैं, तो वो वैसे ही होंगी। जैसे कुछ चीज़ें होती हैं, कुछ अप्स एंड डाउन्स आते हैं तो हम सोचते हैं हमारे साथ क्यों हो रहा है, वो हमारी डेस्टिनी में रिटन है, वो हमारे पास्ट कर्मा के अकॉर्डिंग है। लेकिन अभी हमारे हाथ में क्या है, प्रेजेंट कर्मा है ना। तो प्रेजेंट कर्मा को इम्प्रूव कीजिए, आपको ज़्यादा सोचने की ज़रूरत नहीं है। ऑब्स्टिकल्स के बारे में मत सोचिए, उनको बस इतना सोचिए कि इस पर काम कैसे करना है, ठीक है। क्योंकि मुझे आप में पोटेंशियल दिख रहा है, आप कर सकते हैं। आप जॉब में हैं, बिजनेस में हैं या स्टूडेंट हैं, थोड़ा सा बैलेंस बना के चलिए। सबसे पहली बात तो ये है कि एक अपनी लिमिटेशंस बना के चलिए। मतलब बहुत ज़्यादा इमोशनल शेयरिंग या बहुत ज़्यादा ओवर शेयरिंग से बचिएगा। एक लिमिटेशंस में रहिए, जहाँ तक जितना वर्क से मतलब रख सकते हैं उतना रखिएगा। या कोई बहुत ट्रस्टवर्दी है तभी, मतलब जितना हो सके ओपन अप, एक्स्ट्रा नहीं होना है। समझ रहे हैं आप इस चीज़ को ध्यान रखिएगा। बाकी आप ऑनेस्टी से काम करेंगे तो आपका जो वर्क लाइफ है वो एकदम बैलेंस रहने वाला है। बस कोशिश करिएगा, जो चीज़ें बताने वाली है वो बताइए, जो चीज़ें हाइड करने वाली है वो हाइड करिएगा, ठीक है। और अपने काम पर ज़्यादा फोकस रखिए, आपको सक्सेस मिलेगी, एक ग्रोथ आएगी जून मंथ में, और वो एक बैलेंस आएगा। अगर जो लोग मिसिंग लग रहा है ना कि नहीं बैलेंस है, आएगा बैलेंस, ठीक है। बस अपना फोकस वहाँ पे बनाए रखिएगा। थोड़ा इस वक्त मैं एक चीज़ बोलूँगी आपसे, अग्रेसिव होने से बचिएगा। वर्क प्लेस पे अग्रेसिव होने से बचिएगा, ठीक है। ईगो को मत लाइएगा। क्योंकि हो सकता है कि आप में से कुछ लोग शॉर्ट टेम्पर हों, तो ये चीज़ें आपके अगेंस्ट यूज़ की जा सकती हैं। तो इस चीज़ पे जितना कंट्रोल कर लेंगे अच्छा रहेगा, ठीक है। मतलब जिसे कहते हैं ना, कमांड, खुद पर कमांड रख के आगे बढ़ना है। कहाँ कितना रिएक्ट करना है इस पर ध्यान रखना है। अगर आपने ये कर लिया तो ग्रोथ आपकी है, नई अपॉर्चुनिटीज़ आपकी हैं, सक्सेस आपकी है, प्रॉस्पेरिटी आपकी है, ठीक है। अब आपके लिए गाइडेंस कार्ड में देख लेते हैं क्या है। देखिए, मैंने यही बोला अभी आपको कि ईगो से डील मत कीजिएगा, ठीक है। और यहाँ पे कार्ड आया है, डोंट लेट प्राइड गेट इन योर वे, ठीक है। तो किसी भी तरीके से हो, चाहे आपकी लव लाइफ है, चाहे आपकी प्रोफेशनल लाइफ है, ईगो से डील मत कीजिए। प्राउड, बहुत ज़्यादा अहंकार नहीं आना चाहिए। आप बहुत ज़्यादा फोकस्ड होंगे, हो सकता है आप बहुत अच्छा कर रहे हो अपने वर्क लाइफ में, बट इसका मतलब ये नहीं है कि आप अपनी चीज़ को अहंकार के रूप में फील करें, ठीक है। तो डोंट लेट प्राइड गेट इन योर वे, ठीक है। वही बात है। दूसरा कार्ड है यहाँ पे, एडजस्टमेंट आर रिक्वायर्ड। जाहिर सी बात है, अगर आपने ये कर लिया, अगर आपने आप हम्बल रहे, तो एडजस्टमेंट तो खुद ब खुद हो जाने हैं, ठीक है। और यहाँ पे एडजस्टमेंट का कार्ड का मतलब एक ये भी है कि कुछ डिसीजंस आपको लेने पड़ सकते हैं, ठीक है। कुछ चीज़ों को आप दोबारा से जब सोचेंगे तो हो सकता है वहाँ पर थोड़ा सा एडजस्टमेंट आपको करना हो, थोड़ा सा एडजस्टमेंट आपके पार्टनर करें। मतलब एक तरीके का एडजस्टमेंट रिक्वायर्ड है। अगर आप किसी कनेक्शन के लिए चाहते हैं कि वो वर्क करे, चाहते हैं कि वहाँ पर कोई स्टेबिलिटी आए, ठीक है। तो पहली बात, कम्युनिकेशन कर सकते हैं तो कम्युनिकेट कीजिए, क्लियर कम्युनिकेशन कीजिए। अगर कम्युनिकेशन नहीं पॉसिबल हो पा रहा है तो अपने माइंड को क्लियर रखिए कि आप क्या चाहते हैं और उसके लिए आपको क्या करना है, और उसके लिए आपको जो एडजस्टमेंट करने हैं उसके लिए आप कितना रेडी हैं। कुल मिलाकर दोबारा से रीथिंक कीजिए अपनी पूरी प्लानिंग पर या अपनी पूरी थॉट प्रोसेस पर, ठीक है। और सेम आपकी वर्क लाइफ के लिए कार्ड है कि थोड़ा सा बैलेंस करते हुए चलना है, लोगों के साथ एडजस्टमेंट करते हुए चलना है, ठीक है। अगर आपने ऐसा कर लिया तो आप बहुत कुछ अचीव कर लेंगे। तो आई होप आपको क्लैरिटी मिली हो, जिन्होंने भी यहाँ पे ये ब्लू कलर फ्लावर चूज़ किया है। अगर आप मुझसे पर्सनल रीडिंग लेना चाहते हैं तो वीडियो के डिस्क्रिप्शन में या वीडियो पे जो मेल आईडी मेंशन है वहाँ कॉन्टैक्ट कर सकते हैं, जो HHavi.Saxena147@gmail.com। फ्रेंड्स, ध्यान रखिएगा, पर्सनल रीडिंग फ्री नहीं होती। मैं मिलूँगी आपसे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक ख्याल रखिए। और अगर आपने मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ कर लीजिए, ठीक है। ख्याल रखिए, सुरक्षित रहिए, निर्भीक रहिए। स्टे ब्लेस्ड एंड शाइन ऑलवेज। ओम शांति।